से बागेश्वर वाले बाबा का सबसे नया इंटरव्यू सामने आया है। सनातन धर्म पर कोई संकट नहीं है, बागेश्वर बाबा की तरफ से कहा गया है। हिंदू एक हो रहा है। हिंदू राष्ट्र पर बाबा बागेश्वर का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। और आपको बता दें कि जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कह दिया है कि सनातन धर्म पर ना तो कोई संकट है अब, क्योंकि सभी साथ आ चुके हैं। और साथ ही उन्होंने मदनी ने अल्लाह और ओम को एक बताया था। जब इस पर भी सवाल किया गया तो उन्होंने इसे नकार दिया। उन्होंने ये कहा कि मदनी को पता चल गया है कि वो सनातनी है। सभी को पता है कि ओम कुरान में नहीं है, ये भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा। मदनी ने अल्लाह और ओम को एक बताया था। हम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी लगातार कार्यक्रम में व्यस्त हैं। धीरेन्द्र जी, क्या माना जाए, जिस तरह से पूरे देश भर में चर्चा चल रही है सनातन धर्म को लेकर, क्या आपको लगता है क्या संकट है सनातन धर्म पर कि आपको इस तरह से आगे आना कोई संकट नहीं है, दूसरे पंथों को पे संकट हो रहा है। सनातन धर्म पर कोई संकट नहीं है। हिंदू तो जग रहा है ना, वो एक हो रहा है। और हिंदू सनातनी एक हो रहा है, तो किसी को अगर संकट है तो उसे संकट मोचन के पास आना चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी संकट मोचन है, हम पे कोई संकट नहीं ना, हमारे धर्म पर कोई संकट है। आप पे कोई संकट हो तो अर्जी लगाओ। कई सारे लोग महमूद मदनी हो चाहे तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि ये देश इस्लाम का है। आपको लगता है कि देश इस्लाम का है? वो तो इधर उधर से ये आवाज आने लगी। तो एक बात और बोली कि ओम वाली बात है। हाँ। क्या बोला था, बोली? उन्होंने बोला कि ओम और अल्लाह एक है। आपको लगता है ये आप क्या कहते हैं? याद आ गया कि वो भी सनातनी थे, क्योंकि ओम कुरान में नहीं है। ओम बागेश्वर बालाजी की ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ये सनातनी में ही है। तो पूरा बयान छोटा बोलो पूरा बोलो, तो उसमें उन्हें याद आ गया सनातनी है। लेकिन वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि भारत जो है इस्लाम का देश है। ऐसा तो कोई भी, हमारे गांव में एक पागल था, वो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था। अब क्या बोलोगे? महाराज जी, लेकिन जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अटैक आप पर कर रहे हैं, जब से आपने उनको अटैक, राजनेता पर कोई कमेंट्स नहीं करना है। लेकिन मदनी जैसे लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो घर वापसी की आप बात कर रहे हैं, जो आप लोग कह रहे हैं कि जो कि धर्म परिवर्तन करके उनको लाना है, वो कहीं ना कहीं फितूर वाली बात है, बिना मतलब की बात है। आप पर सीधा अटैक कर रहे हैं। बात उनकी अच्छी है, उनकी जगह वो ठीक है। अब भाई कौन अपने आप को टूटता हुआ देख पाएगा, और लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है इससे। तो अब बचने का कोई ना कोई उपाय तो चाहिए। ऐसे शब्द उनके ठीक है, सेम टू यू। लेकिन कमलनाथ कल आए, कमलनाथ आपके पास आते भी आशीर्वाद भी लेते हैं, लेकिन कमलनाथ जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि संविधान से देश चलता है, वैसे देश नहीं चलने वाला। जिस तरह से आप हिंदू राष्ट्र की बात बोली है, तो हम भी संविधान के खिलाफ हैं क्या? हमने कोई संविधान के खिलाफ बात बोली है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जब भारत के परिवर्तन प्रगति का नियम है, भारत का 1/3 लोग भारत हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, मस्तक पर तिलक लगाएगा, तो संविधान में सुधार होगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। लोग कह रहे हैं कि चीन, अगर आप इतना ही चमत्कार करते हैं तो चीन को भस्म कर दीजिए। चीन, उन लोगों से कहो अर्जी लगाएं, और तुम लगाओ। अच्छा अर्जी लगाएंगे, चीन को भस्म कर देंगे आप? ऐसा तो हमने कभी दावा नहीं किया कि हम कोई भस्म करते हैं। हम तो विश्व कल्याण करते हैं, करवाते हैं, फिर ईश्वर से प्रार्थना कर कर। हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं कि भस्म कर दें, क्योंकि हमारा सनातन भस्म नहीं, हमारा सनातन दंड नहीं, शिक्षा देता है। आपके फॉलोअरशिप भी बढ़ रही है, तो साथ साथ आपका विरोध भी बढ़ रहा है। तमाम राजनेता हो चाहे तमाम लोग आपके विरोध, उनके लिए आप क्या कहेंगे जो आपका विरोध करना शुरू कर, आपको कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश? भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम डरते नहीं हैं। हमारा सनातन में अगर हमारी मृत्यु भी हो जाए तो मरते दम तक सनातन का प्रचार और राम नाम का प्रचार नहीं त्यागेंगे, चाहे वो 100 मूड के हो जाए। एक आखिरी सवाल है, आज आपने मंच से कहा कि आपको सावधान रहना है, आपने समर्थकों को, तमाम लोगों को कहा कि सावधान रहिए क्योंकि कई तरह की साजिशें हो रही हैं। किस तरह की साजिश का डर है? देश में जब जब सनातन की बात पुरजोर तरीके से किसी ने भी उठाई, उसको स्वांग और षड्यंत्र के तहत उसकी छवि को धूमिल करके उसको टारगेट बना करके हमेशा बर्बाद किया गया है। ये पुराना इतिहास है, आज का इतिहास नहीं। लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, तो हम तो आम आदमी हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबको धन्यवाद, पर सावधानी रखना क्या गुनाह है? सावधानी ही सुरक्षा है। तो अभी जो हमने षड्यंत्रों को देखा, जिस प्रकार से लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रोल किया, चुनौतियां दी, न जाने क्या क्या और भी धमकियां, काले झंडे, न जाने डिबेटें क्या क्या की, और हमारे गुरुजी ने ये बात छतारी में बोल दी थी, कथा के मध्य बोल दी थी। ओल्ड वीडियो देखिए, जब ये घटना भी नहीं होती। अब हम फिर बोलते हैं कि लोग बाज नहीं आएंगे, लोग ऐसे गंदे तुच्छ सोच के कृत्य करते रहेंगे, उनको धन्यवाद। लेकिन सावधान रहें, बागेश्वर धाम के लोग और सनातनी लोग सावधान रहें। हम पर
कुछ भी टारगेट कर लें, सांच को आंच नहीं, मरते दम तक सनातन की बात नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। तो ये थे बागेश्वर धाम सरकार, रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, बागेश्वर धाम।